Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think, but I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो, मेरा नाम साक्षी मुदलियार है. मैं भिलाई छत्तीसगढ़ को बिलोंग करती हूँ. इस बार यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में मैंने ऑल इंडिया रैंक 28 सिक्योर किया है. प्रेजेंटली मैं एज असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर नागपुर में वर्क कर रही हूँ इन MES. I had secured All India rank 17 in UPSC Engineering Services 2022. उसके थ्रू मुझे IDSC कार्डर इंडियन डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंजीनियर कार्डर अलॉट हुआ, एंड आई एम प्रेजेंटली वर्किंग देयर. अबाउट माई जर्नी, मैंने स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई से की, और उसके बाद मैंने बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग NIT रायपुर से 2019 में कंप्लीट किया. ड्यूरिंग माय बीटेक जब मैंने सिविल इंजीनियरिंग ली थी, तो जो वेरियस फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं फॉर अ सिविल इंजीनियर, मैंने उसको एक्सप्लोर किया. सो आई केम टू नो कि सिविल इंजीनियर्स के लिए बेस्ट जॉब जो होती है दैट इज़ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जॉब में जो बेस्ट माना जाता है दैट इज़ यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज. सो फ्रॉम थर्ड ईयर इटसेल्फ मैंने अपने कॉलेज के साथ साथ तैयारी चालू कर दी थी. जो सेमेस्टर का सिलेबस होता था वही सब्जेक्ट्स को मैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ती, और इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस सॉल्व करती. उसके बाद मैंने 1 ईयर प्रिपरेशन डेडिकेटेडली इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन की. हालांकि मेरा कैंपस प्लेसमेंट फाइनल ईयर में हो गया था. मेरा प्लेसमेंट वेदांता प्राइवेट लिमिटेड में हुआ था, बट क्योंकि हमेशा से ही टारगेट इंजीनियरिंग सर्विसेज था तो मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया. मैंने 2020 का भी अटेम्प्ट दिया, 2021 का भी अटेम्प्ट दिया. दोनों ही बार मैं इंटरव्यू तक गई, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट. फिर मेरी जो गलतियां हुई थी उसका मैंने अच्छे से एनालिसिस किया, और उसे जो है इम्प्रूवमेंट करते हुए मेरा यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 में ऑल इंडिया रैंक 17 आया. इस बीच मैंने कई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किए, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी, छत्तीसगढ़ PSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज HPCL, और गेट के थ्रू मुझे IIT कानपुर में वाटर रिसोर्सेज में MTech भी ऑफर हुआ. मैंने CGPSC में स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन किया, और वहाँ पे 1.5 ईयर्स काम किया. जब मेरा 2022 का रिजल्ट आ गया इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो मैंने MES ऑप्ट किया. MES में आने का कारण ये था कि आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट में जो प्रमोशन एस्पेक्ट्स होते हैं दे आर अ बिट डिलेड, और वर्क कल्चर का भी थोड़ा इशू रहता है, और आपको जो प्लेटफॉर्म मिलता है इन सेंट्रल गवर्नमेंट वो थोड़ा बेटर होता है. दैट्स वाई आई ज्वाइंड MES. MES हमारी ज्वाइनिंग 2023 अक्टूबर में हुई. हमारी 10 मंथ्स की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद पोस्टिंग हुई. अभी मैं नागपुर में एज असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर पोस्टेड हूँ. फिर 2025 में रेलवेज जो है वापस इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया. सो आई थॉट टू रीअपियर इंजीनियरिंग सर्विसेज, and I re-attempted it this time along with a job, and इस बार मेरी ऑल इंडिया रैंक 28 आई है.
मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में अपने सीनियर से पता चला जब मैं सेकेंड ईयर में थी, और NIT रायपुर में एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट और वहाँ के प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। इस वजह से मैं एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर पाई। रिगार्डिंग सर्विस कि कई लोग पूछते हैं कि वाई आई हैव री अटेम्प्टेड द एग्ज़ाम जबकि मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ। सो येस, इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, एवरी सर्विस हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। यहाँ पे भी इन MES इज ऑल्सो अ वेरी गुड सर्विस, द काइंड ऑफ एक्सपोजर यू गेट इज रियली वेरी गुड, but here also after level 14 the promotions becomes a bit delayed and there is a issue of posting and transfer, and railways is always considered the best department. That's why I had decided to switch the service. अब आ जाते हैं एग्जाम के ऊपर। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम एक 3 स्टेज एग्जाम है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। मैं आपको एक एक स्टेज की तैयारी के बारे में डिटेल में बताऊंगी। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल। फॉर नॉन टेक सब्जेक्ट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉन टेक्निकल को इग्नोर करते हैं, बट माइंड यू, ऑल्दो नॉन टेक्निकल इज ओनली क्वालिफाइंग, बट इसके मार्क्स ऐड होते हैं, तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होना नहीं होना एंड अल्टीमेटली आपकी जो रैंक है वो भी नॉन टेक्निकल बहुत हद तक डिसाइड करता है। सो डोंट इग्नोर इट। देयर आर 10 सब्जेक्ट्स इन नॉन टेक्निकल। एवरी सब्जेक्ट इज समवॉट रिलेटेड टू योर इंजीनियरिंग। some subjects are more close to electronics, mechanical like material science. ICT is more close to electronics people, and some subjects have very commonality with the civil engineering, जैसे कि environmental engineering हो गया, general principle of design, drawing, safety हो गया, and mathematics and aptitude, I guess everybody is on the same level. तो for non technical I would say आप अपनी तैयारी कभी भी मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड से चालू कीजिए, क्योंकि ये 2 जो सब्जेक्ट है आपके प्रिडिक्टेबल है, बाकी सबके क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल नहीं है। इसके क्वेश्चंस आपके आएंगे तो आपसे 100% बनना चाहिए। अगर आप पूरा सिलेबस कवर करके जा रहे हैं आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेंथ निकाली। मेरी स्ट्रेंथ थी एनवायरनमेंट में, मेरी स्ट्रेंथ थी एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड में, मेरी स्ट्रेंथ थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, क्योंकि हम लोग उसको एज पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकल सिलेबस भी पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने इंटरेस्ट, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी कि आपको कौन सा टॉपिक पहले करना है सेट कर लीजिए। और मेरी ये एडवाइस है, अभी के कंपटीशन को देख के आप सारे 10 के 10 सब्जेक्ट करके जाइए। इवन इफ आप कुछ सब्जेक्ट को इन डीप नहीं जा रहे हैं, बट जस्ट गो थ्रू इट कंप्लीटली, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि आजकल इंजीनियरिंग सर्विसेज इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ IRMS यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनी टॉपिक। दूसरी बात, जब पढ़ना कैसे है, नॉन टेक्निकल के लिए कोचिंग की बुक्स आती है, सो उसको आप गो थ्रू हो जाइए एक बार टू गेट अ रफ आइडिया व्हाट दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज अबाउट। अपार्ट फ्रॉम दैट इफेक्टिव वे होता है कि आप यूट्यूब खोल लीजिए, वो पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिख लीजिए और उसमें आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। बट डोंट ओवर डू इट। ऐसे नहीं कि आप एक ही टॉपिक के लिए वीडियो देखते गए और टाइम वेस्ट कर दिया, ये भी नहीं करना है। कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड। आफ्टर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक उसकी आप टेस्ट सीरीज लगाइए। वेरियस कोचिंग की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और कोई नॉन टेक्निकल के लिए मैंने इस अटेम्प्ट में स्पेशली थ्रू टेस्ट सीरीज, थ्रू क्वेश्चंस ही अपनी प्रैक्टिस की है, एंड दैट इज मोर इफेक्टिव। क्योंकि नॉन टेक्निकल में आपको 100% आंसर रेयरली पता होगा। अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड आपको उनमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। आप ये एलिमिनेशन करना, गेस करना जो है टेस्ट सीरीज के प्रैक्टिस के टाइम ही टेस्ट सीरीज के थ्रू सीख सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज कीजिए और उसमें आप देखिए आप उसमें एफिशिएंसी कैसे
अपनी बढ़ा सकते हैं, गेस वर्क कैसे बढ़ा सकते हैं, एक्यूरेसी आपकी कितने हद तक आपका एलिमिनेशन काम कर रहा है, तो आपका सेफ अटेम्प्ट क्या होगा प्रीलिम्स में, आप उससे जज करके उतने ही क्वेश्चन के रेंज में अटेम्प्ट करके आइए। फॉर मी, मैंने इस अटेम्प्ट में आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आई हैड अटेम्प्टेड अराउंड 75 to 80। तो सबका डिफरेंट होता है, कई लोगों की एक्यूरेसी अच्छी होती है तो कम अटेम्प्ट में भी उनके स्कोर अच्छे आते हैं। तो थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ टेस्ट सीरीज यू कैन गेज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड द appropriate attempt you should make in non-technical paper। ये बात हो गई नॉन टेक्निकल की। हाँ, एक और बात, नॉन टेक्निकल में एक टॉपिक है करेंट अफेयर्स। फॉर करेंट अफेयर्स बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड हैबिट, इफ यू आर एबल टू डू इट, इट्स नथिंग लाइक दैट, बट ये एवरी टाइम पॉसिबल नहीं होता है और ये रिक्वायर्ड भी नहीं है। फॉर सिविल सर्विसेज yes, न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट, बट फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज आई वुड रिकमेंड जो आपकी ईयरली, मंथली, क्वार्टरली मैगजीन आती है जो कोचिंग्स निकालते हैं, आप उसको अच्छे से गो थ्रू हो जाइए, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर सॉल्व होना होगा तो उन्हीं क्वेश्चंस में हो जाएगा। अदर देन दैट, फॉर नॉन टेक्निकल डोंट ओवर अटेम्प्ट, बहुत यू हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। तो दिस वॉज अबाउट योर पेपर 1। अब आते हैं पेपर 2 टेक्निकल ऑब्जेक्टिव में। पेपर 2 टेक्निकल ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्ट नोट्स आर अ मस्ट। आप जब अपना फाउंडेशन बिल्ड कर लेते हैं, वंस यू हैव कंप्लीटेड अ पर्टिकुलर चैप्टर इन एनी सब्जेक्ट, आपको उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एंड शॉर्ट नोट्स विथ फ्रीक्वेंट रिवीजन। हर एक रिवीजन में आपके शॉर्ट नोट और शॉर्ट होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स में आपको पूरे नोट्स कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं। शॉर्ट नोट्स शुड ओनली कंटेन द फॉर्मूलाज विच यू आर फॉरगेटिंग, जिन कॉन्सेप्ट्स में आपको डिफिकल्टी आ रही है, जो मिस्टेक्स आपकी टेस्ट सीरीज में हो रही है। मैं आपको एक सैम्पल अपनी शॉर्ट नोट्स का दिखाऊंगी, देन यू वुड गेट अ बेटर आइडिया अबाउट इट। तो मैं शॉर्ट नोट्स के बारे में बात कर रही थी, दे आर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन योर सिलेक्शन। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, ये मैंने अपना शॉर्ट नोट्स लाया है। ये मेरे फ्लूइड मैकेनिक्स लैमिनार फ्लो एक टॉपिक होता है, उसके शॉर्ट नोट्स है। लैमिनार फ्लो के फॉर्मूले में पहले मुझे बहुत दिक्कत होती थी, सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने सारे फॉर्मूले एक जगह नोट डाउन कर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि लिमिट्स क्या होती है, लैमिनार, ट्रांजिशन, टर्ब्यूलेंट की, इंडिफरेंट बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, ओपन चैनल, थ्रू सॉइल, ये मैंने बना लिया। हेगन पॉइजली इक्वेशन लिख लिया, डिफरेंट केस में वेलोसिटी का इक्वेशन लिख लिया, तो ये मैंने कर लिया। ऐसे मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के हर चैप्टर का इस नोटबुक में शॉर्ट नोट्स बनाया। सो व्हेन आई हैड टू रिवाइज, मैं सिंपली इसको गो थ्रू हो जाती थी। इसके अलावा मैं एक माइक्रो नोट्स भी बनाती थी कि जिसमें मुझे पूरा टॉपिक एक ग्लैंस में रिकॉल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोलिक मशीन में पंप टॉपिक के लिए ये मैंने बनाया है। आप देख सकते हैं, आपको इसमें एक रेसिप्रोकेटिंग पंप का डायग्राम दिख रहा है। इसमें मैंने इससे रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं, डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है, पावर का जो फॉर्मूला होता है, और वर्क डन का जो होता है, और इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, सब मैंने एक पेज में जॉट डाउन कर लिया है। बट दिस कम्स आफ्टर शॉर्ट नोट्स। तो आप ऐसे करेंगे तो इस तरीके से आप अपने रिवीजन को और इफेक्टिव कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कमिंग टू द मेन नोट्स, जो हमारे मेन नोट्स होते हैं, आपको उन्हें स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक और लेक्चर के बाद लेक्चर के साथ बनाना है। मैंने क्या किया था, जो मेरे मेन नोट्स थे उसमें कलर कोडिंग कर दिया था। फॉर प्रीलिम्स आई हैड यूज्ड पिंक कलर। जो मेंस के स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने ग्रीन हाइलाइटर से मार्क कर दिया था।
तो इस तरह एक ही नोट्स में आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाती है। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज लाइक बाइबल फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिपरेशन। आप जब भी एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं, आपको पहले आई वुड रिकमेंड सॉल्व प्रीवियस ईयर ऑफ मेंस, उसके बाद आप प्रीलिम्स का सॉल्व कीजिए। और जब आप मेंस को आप अप्रोच करते हैं, जैसे मेंस के लिए बहुत कम दिन बचे हैं और आपने एक दो रिवीजन कर लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, फिर आप सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, फॉरेस्ट सर्विसेज के कीजिए। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन बैंक है और आपका जो कवर्ड एरिया का विड्थ है वो भी बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्सेप्ट में क्रिस्टल क्लैरिटी आएगी। कमिंग टू मेंस आंसर राइटिंग, कई बार स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पता होता है, दे नो हाउ टू सॉल्व, बट प्रेजेंटेशन क्लियर नहीं होने के कारण उनके मार्क्स कहीं ना कहीं कटते हैं। ऑल्दो द मिथ आई वुड ब्रेक हियर इज हैंडराइटिंग जो है उतना मैटर नहीं करती है, बट इट शुड बी लेजिबल, इतना होना चाहिए कि पढ़ने लायक होना चाहिए। मेंस आंसर राइटिंग के लिए कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस का फाइनल आंसर आता है, जस्ट एनक्लोज द फाइनल आंसर इन अ बॉक्स सो दैट द एग्जामिनर नोज कि ये फाइनल आंसर है और वो डायरेक्टली करेक्ट आ गया तो फुल मार्क्स दे के आगे बढ़े। मेंस आंसर राइटिंग में जो मैंने टिप फॉलो की वो ये है कि आप एग्जामिनर का जितना काम आसान करेंगे, आपको उतनी आसानी से मार्क्स मिलेंगे। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। बहुत क्लियरली फ्लो चार्ट के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू और एरोस के थ्रू पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखने हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस में इफ पॉसिबल गो फॉर पॉइंट वाइज, कुछ में पॉसिबल नहीं होता है, देन ओनली गो फॉर पैरा वाइज। जनरली पैरा वाइज आंसर आर नॉट कंसिडर्ड गुड, सो प्रिफर पॉइंट वाइज आंसर। इसके बाद डेली रूटीन की बात करते हैं। जैसे मैं इस बार के अटेम्प्ट में और 2022 के अटेम्प्ट, दोनों ही अटेम्प्ट में आई वॉज ऑल्सो वर्किंग। इस बार मैं एग्जीक्यूशन में थी, काम के साथ मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता था, बट इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। मैं अपने पूरे डे को 3 हाफ में डिवाइड करती थी। द फर्स्ट हाफ जिसमें मेरा माइंड फ्रेश है, इन दैट आई यूज टू सॉल्व पेपर 1 के क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इन विच आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। सेकेंड पार्ट में मैं पेपर 2 के करती थी ड्यूरिंग आफ्टरनून व्हेन आई केम, लाइक मैं जब लंच के लिए आती थी तब मैं पेपर 2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी। थर्ड पार्ट में आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस मैं नॉन टेक्निकल पढ़ती थी। तो इस वे में आप अपने डेली रूटीन को, अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ शेड्यूल बना के मैनेज कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई द शेड्यूल अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज टाइमिंग्स। और अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आप ये 3 पार्ट में कीजिए और एक बार में 2 ही सब्जेक्ट लीजिए, 1 ऑफ पेपर 1, 1 ऑफ पेपर 2 और एक नॉन टेक्निकल का सब्जेक्ट। एंड ट्रीट मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड एज टेक्निकल सब्जेक्ट ओनली। रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड बर्नआउट, तो जब मैंने 2020 का अटेम्प्ट दिया था प्रीलिम्स, उसके बाद रेलवेज ने अपनी सीट विड्रॉ कर ली थी। और मैंने रेलवेज के को टारगेट रख के ही इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की थी। और उस टाइम कोविड था, लॉकडाउन लग गया था, सारी कोचिंग बंद हो गई थी, सारी लाइब्रेरी बंद हो गए थे, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहे थे। इट वॉज अ वेरी डिप्रेसिंग मोमेंट, बट उस मोमेंट में जो अच्छी चीज़ ये हुई, मैंने घर बैठ के डेडिकेटेडली जो है अपना टाइम प्रिपरेशन में इन्वेस्ट किया। दूसरा, मुझे ऑनलाइन पढ़ने की आदत नहीं थी, वो एक मैंने डाली एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। इनफैक्ट आई वुड से आजकल दिल्ली जाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन रिसोर्सेज आर वेरी गुड, आप उसके थ्रू भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं।
और जब भी स्ट्रेस्ड फील होता था, आई यूज टू टॉक टू माई पेरेंट्स, टू माई फ्रेंड्स, फैमिली, वो मुझे मोटिवेशन देते थे. एंड ऑलवेज रिमेंबर वाई. इफ यू हैव योर वाई देन नथिंग कैन स्टॉप यू. आप जब भी रुक जाते हैं, जब भी आप डिसअपॉइंट होते हैं, आप ये याद कीजिए कि आपने ये प्रिपरेशन, ये तैयारी चालू ही की थी. जब आपके दिमाग में हमेशा वो रहेगा, यू वुड नेवर फील डीमोटिवेटेड, यू वुड बी कंसिस्टेंट. इस एग्जाम में मोटिवेशन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, परसिवियरेंस इंपॉर्टेंट है. सो यू शुड नॉट रिलाई ऑन एक्सटर्नल मोटिवेशन, यू शुड रिलाई ऑन डिसिप्लिन कि करना है तो करना है. रिगार्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू के लिए इस बार मेरे 136 मार्क्स आए, विच इज़ डिसेंट स्कोर. तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैंने खुद, आप जो है बैठिए और आप सोचिए कि एक ट्री बनाया था मैंने कि आपसे किन लाइन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सपोज अगर कोई कैंडिडेट गया तो उससे ऑब्वियसली पूछा जाएगा कि अभी आप प्रेजेंटली क्या करते हैं. तो इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, इट्स वेरी ऑब्वियस आपकी जॉब प्रोफाइल पूछी जाएगी. सो यू हैव टू बी थॉरो विथ योर जॉब प्रोफाइल. इसके अलावा आपने अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आपको उसके बारे में पूछा जाएगा. अगर आप फ्रेशर हैं, आपको आपके कॉलेज का मेजर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाएगा. नॉन टेक्निकल में हॉबीज से रिलेटेड, आपके होम टाउन से रिलेटेड, आपकी पोस्टिंग लोकेशन से रिलेटेड, ये सब पूछा जाएगा. सो फॉर इंटरव्यू द बेस्ट थिंग इज आप खुद जो है सोचिए कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, उसे नोट डाउन कीजिए और उसी को मिरर के सामने आंसर करने का ट्राई कीजिए. उसका वीडियो रिकॉर्ड कीजिए एंड यू वुड लाइक योरसेल्फ नो कि इसमें क्या कमी है और उस हिसाब से अपना इम्प्रूवमेंट कीजिए. इसके अलावा मॉक इंटरव्यू में जरूर अपीयर हुए सो दैट यू गेट दैट कॉन्फिडेंस टू अपीयर इन द फाइनल इंटरव्यू. अब आते हैं टेस्ट सीरीज पार्ट पे. अगेन जैसे हमने नॉन टेक्निकल में किया था, आफ्टर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने हैं. मिस्टेक्स, अब टेस्ट सीरीज एनालिसिस कैसे करना है, उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे. एक ऐसे क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया और गलत हो गया, दैट नीड्स योर अटेंशन, क्योंकि आपको लग रहा था आप सही करेंगे लेकिन वो गलत हुआ. यानी कि डेफिनेटली देयर इज ईदर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, द सेकेंड वुड बी सिली मिस्टेक, आप आते हुए कैलकुलेशन एरर कर दिए या जो भी है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर शॉर्ट नोट्स. नेक्स्ट थिंग इज जो टेस्ट सीरीज होती है हमारी कोचिंग की, वो टॉपिक वाइज होती है, मल्टीपल सब्जेक्ट वाइज होती है और फुल लेंथ होती है. उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना टाइम टेबल डिवाइस करना है और रिवीजन का भी टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंगली ही डिवाइस करना है. नेक्स्ट है कि रिवीजन कितने बार करना है. सो मैं 2 बार रिवीजन करके गई थी. एक और चीज जो प्रीलिम्स में है, दैट कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड. तो जो कॉमन कैलकुलेशंस है लाइक लॉग की वैल्यू 1/पाई, पाई, इस टाइप के एक्सपोनेंशियल, ई पावर समथिंग, तो इसका मैंने एक चार्ट बना लिया था और जहां मैं बैठती थी इन फ्रंट ऑफ माई स्टडी टेबल आई हैड पेस्टेड इट ताकि वो मेरे माइंड में फिक्स हो जाए. इसके अलावा जो है, जो फॉर्मूला आप बहुत बार भूल रहे हैं, उसको भी स्टिकी नोट्स में पेस्ट करके वॉल में चिपका दे सो दैट यू आर एबल टू रिमेंबर इट. नेक्स्ट आते हैं मेंस में. फॉर मेन स्टेज, मेंस इज द गेम चेंजर. पेपर 1 कंसिस्ट ऑफ RCC, strength of material, structural analysis, design of steel structure, CPPM and building material. तो जो पेपर 1 आपका होता है उसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. नाउ द 1 and 2 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन इज कंपल्सरी और 3 क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं. मेंस पेपर अटेम्प्ट करते टाइम मैं पहले ऑप्शनल क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेती थी कि कौन से क्वेश्चन के सारे पार्ट मुझसे सॉल्व हो रहे हैं, आई एम कॉन्फिडेंट विद दैट. उसके बाद मैं जो कंपल्सरी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करती थी.
अब पेपर 1 में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे. वन वुड बी एनालिटिकल, जो कि आपका सोम से आएगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस से आएगा. सेकेंड वुड बी डिजाइन क्वेश्चन, जो कि आपका डिजाइन ऑफ आरसीसी, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से आएगा. द थर्ड वुड बी थ्योरेटिकल, जो कि आपका बिल्डिंग मटेरियल या कुछ पार्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह के बारे में आएगा. जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एनालिटिकल क्वेश्चंस आर वेरी स्कोरिंग. इफ यू आर गेटिंग द फाइनल आंसर करेक्ट, आपको फुल मार्क्स अलॉट होते हैं. सो दैट इज वेरी सेफ वे टू गो. तो मैं कोशिश करती थी कि एनालिटिकल क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लूँ. उसके लिए आपको अपनी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखनी है. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जो आपके एनालिसिस बाय एसएफडी बाय स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड होता है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप प्रैक्टिस करके आपकी एक्यूरेसी एकदम 100% पे ला लेंगे तो मेंस में आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा. उसके बाद आपको बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम, डिफ्लेक्शन डायग्राम फाइनल आंसर आने के बाद ड्रॉ करना है, तभी आपको पूरे मार्क्स अलॉट होंगे. फॉर डिजाइन क्वेश्चंस, जितने भी आरसीसी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन होते हैं, डिजाइन ऑफ स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग, वाटर टैंक, रिटेनिंग वॉल, लिंटल, सारे ही एलिमेंट्स का मैंने अपने एक नोट्स बना लिए थे मेन स्पेसिफिक, कि उनके डिजाइन स्टेप क्या होते हैं, कि पहले क्या एज्यूम करना रहता है, फिर लोडिंग निकालते हैं, फिर रीइंफोर्समेंट निकालते हैं. तो आप इस तरीके से डिजाइन स्टेप्स के नोट्स बना सकते हैं. दैट वुड बी वेरी हैंडी ड्यूरिंग योर रिवीजन ऑफ मेंस. कमिंग टू पेपर 2. पेपर 2 में फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, वाटर रिसोर्स, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड सर्वेइंग होता है. फॉर पेपर 2 अगेन यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज. इसमें आप अपने कंफर्टेबल सब्जेक्ट्स ढूंढ लीजिए. फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए सॉइल मैकेनिक्स वॉज वेरी स्कोरिंग, और यूजुअली बच्चों के लिए होता भी है. एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में कभी कभी नए क्वेश्चन आ जाते हैं, बट 80% प्रिडिक्टेबल रहता है. ट्रांसपोर्टेशन में, हाईवे में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, रेलवे में बहुत सारे फॉर्मूले हैं. यू हैव टू कीप योर शॉर्ट नोट्स अपडेटेड. अभी न्यू IRC कोड भी आ गया है, सो प्लीज रिफर दैट IRC कोड ओनली फॉर योर कमिंग एग्जाम. अल्टीमेटली द थर्ड स्टेज इज इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट. पर्सनालिटी टेस्ट इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी, यानी कि वहां पे आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है, द वे ऑफ टॉकिंग, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है. अगर आप वर्किंग है, योर जॉब प्रोफाइल बिकम्स इंपॉर्टेंट. इफ यू आर अ फ्रेशर, आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होता है. एंड द पीपल आर नॉट देयर टू रिजेक्ट यू, दे आर देयर टू सेलेक्ट यू. तो आप वहां पे कंफर्टेबल होके जाइए. दे आर वेरी कॉर्डियल पीपल, और जस्ट एक जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है आप वैसे दीजिए. अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, आई एम श्योर यू विल कम विथ फ्लाइंग कलर्स. थैंक यू.